तो ये बात है 2016 की, आज से ठीक 10 साल पहले की। मेरा जो राहुल दोस्त है वो राजस्थान में रहता था, अभी नहीं रहता, अभी तो वो तुम्हारा दिल्ली शिफ्ट हो गया है। बट उसका जो घर है, मेन घर, वो राजस्थान में है। राजस्थान में किस जगह है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी स्टोरी पर्सनल हो जाएंगी। दिवाली का टाइम था। देन वो उसकी पूरी फैमिली, उसकी फैमिली में उसके पापा, मम्मी, दादू एंड वो और उसकी सिस्टर। आई गेस वो जब कुछ टाइम की बात बता रहा था तो 10-11 साल का था। एंड उसकी जो सिस्टर है वो 15-16 साल की थी। तो उस टाइम क्या हुआ, दिवाली का टाइम था, सो कि अब वो लोग जा रहे हैं, वो लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ से होके आ रहे थे। मतलब वो लोग अपने रिलेटिव्स के किसी के गए थे, देन वहाँ से होके आ रहे हैं। दिवाली के एक दिन पहले की बात है ये, मतलब बेसिकली बोलते हैं हम छोटी दिवाली। देन क्या होता है, उनके घर का जो रास्ता होता है ना, वो चूज नहीं करते, वो कहते हैं आज दूसरे रास्ते से जाएंगे। एंड वो जो रास्ता था, मतलब वो थोड़ा जगदस होके जाता। उसके पापा ने एक बार वहाँ पे वो रास्ता देखी, बट वो कभी गए नहीं थे। तो देन उसके पापा गाड़ी चला रहे होते हैं, देन वो लोग जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद अब कच्ची रास्ता आती है, तो क्या होता है कि उसके पापा को लगता है कि यार सडनली क्या होता है, उसकी जो सिस्टर होती है, मतलब जो बहन होती है, वो 15-16 साल की होती है। वो उस टाइम रात में खा रहे थे कुल्फी। तो उनका क्या होता है, गाड़ी में सनरूफ होता है, तो वो कुल्फी खाते ऊपर जा रही नीचे जा रही, ऊपर जा रही नीचे जा रही है बार बार। तभी उसके पापा को थोड़ा वियर्ड फील होता है, वो एकदम ऊपर रुक जाती है कि 5 से 6 सेकंड तक वो ऊपर रही, तो वो नीचे नहीं आई, वो ऊपर रहकर शांत हो गई। तो उसके पापा को वियर्ड वैसे ही लग रहा था कि कुछ गलत है यहाँ पे कुछ। तो उसके पापा एकदम चिल्लाने बोलते, ओए नीचे आ। तो सडनली वो एकदम नीचे आके बोलती है, हाँ क्या हो गया। तो अब वो देखते हैं कि उसकी जो बेटी के बाल थे वो भले हुए थे। बंद इन द सेंस कि मतलब लड़कियां बेसिकली यहाँ रबड़ लगा के रखती है, यहाँ पे जो होता है उनका, यहाँ पे रबड़ लगा के रखती हैं, ठीक है। तो वो रबड़ नहीं थी, वो बाल खुल गए थे ऊपर जाके, मतलब उसने रूप, मतलब जो सनरूफ होते सब बाहर निकाला। एंड देन माँ सोटी खोल ली, पता नहीं उसने खोली कि कैसे खोली, आई डोंट नो, ठीक है। एंड देन मतलब डर के मारे उसने, उसके पापा ने बोला ना नीचे आ, तो उसने अपनी कुल्फी बाहर ही फेंक दी। तब उसके पापा उसे ऊपर क्या कर रही थी, क्योंकि वहाँ तो बस खेल रही थी, क्योंकि नीचे बैठा था नहीं खेलना। वो खामोश होकर बैठ गई, ठीक है। देन वो लोग घर पे आए, सब कुछ नॉर्मल, तैयारी वारी चल रही बस। अब वो थोड़ा सैड हो गई कि पापा ने उसको क्यों डांट दिया इस तरीके से। एंड कोई बात नहीं, अब 10 बजे के बाद वो लोग लेट के सो गए, ठीक है। अब बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है, रात बिल्कुल नॉर्मल रही है। देन सुबह उठे, सब कुछ नॉर्मल है। सब लोग उधर 7-8 बजे तक, 8:30 बजे तक मैक्स उठ जाते हैं उनके घर पे। और जो उनकी लड़की है वो भी ऐसी सब फैमिली के साथ ही उठती थी 7-8 बजे तक, लास्ट में ज़्यादा नहीं। बट उस दिन वो लड़की सोई रही 1:30 बजे तक, ठीक है। अब वो 1:30 बजे उठी भी नहीं है, क्योंकि 1:30 बजे डिस्कशन चल रहा है कि इतनी लेट कैसे सो रही है आज ये, कि कैसे। तो उसकी मम्मी ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, रात में कल थक गए होंगे खेलते खेलते, ठीक है। बट मेरा जो दोस्त था राहुल, वो तो बच्चा था, उसको नहीं पता था क्या क्या सीन है कैसे है। तो 1:30 बजे जैसी वो उठी, उठ के आती है और वो कहती है भूख लगी मुझे, खाना दो। एकदम उठ के आई, एकदम जल्दी जल्दी भागते हुए कहती खाना दो मुझे। उसके घर वाले कहते क्या हो गया पता नहीं। एंड देन तभी सडनली, मतलब उसके जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, दादू, वो कहीं से गन्ना लेके आ रहे थे। गन्ना, गन्ना तो सभी को पता है ना, शुगर केन वगैरह, तो गन्ने लेके आए थे, ठीक है। देन उसने क्या किया, उन्होंने उनसे गन्ना छीना, एंड देन कट करके सब खा रही है जल्दी जल्दी, में जल्दी जल्दी। मतलब अब तुमको सोचो, 15-16 साल का बच्चा अगर गन्ना खाता है तो नॉर्मल खाता है, हम तो अगर खाएंगे आज के टाइम पे भी तो ऐसे कट करेंगे, देन करेंगे। वो बड़े फटाफट फटाफट कच किया एंड खा रहे हैं, फिर थूका, कच किया, खा रहे, थूका, ठीक है। चलो एक गन्ना खा लिया, वो लगातार 5-6 गन्ने खा गई। उसके जो दादू है वो इतने सारे गन्ने लेके आए थे, बता रहा था। अब पता नहीं कहाँ से लाए, खरीद के लाए, कहाँ से लाए, डोंट नो। वो जब गन्ने लेके आए तो जानू बारो खा रही है, खा रही है, खा रही है। तो उसके पापा देखते कि यार पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, रात एकदम बच्ची उठी है, एकदम खाना मांग रही है, खाने में भी खाना नहीं खा रही, गन्ना खा रही है। और गन्ना खाने, चलो कोई दिक्कत। उसके पापा तभी उस टाइम बाजार गए, कुछ सामान लेने गए। एंड देन आ रहे हैं, 20 मिनट हो गए उनके घर हुए। एंड देन होके आए तो वो देखो इतनी देर हो गई खाई जा रही है, क्योंकि जब वो गए थे तब भी खा रही थी, एंड देन आए तब भी वो खा रही है। और सब लोग देख के बड़ा चौंक रहे कि खा क्यों रही है, पूछ रहे खा के भी है, कोई जवाब नहीं दे रही है। एक टाइम पे उसने 20 मिनट बाद जब वो गन्ना खा रही थी,
दिख रहा था कि वो थक गई है, बट वो जबरदस्ती उस गन्ने को खा रही है। और गन्ना खाते खाते अब तुम मतलब जानबूझ के मतलब गन्ना मुंह में लोगे, देन खींचोगे, तोड़ोगे, खाओगे, जबरदस्ती जबरदस्ती, तुम्हारा मुंह जबड़ा थकेगा, ऑब्वियसली उसके मुंह से खून आने लगा। ऑब्वियसली हम भी अगर ज्यादा देर तक गन्ना चबाएंगे चबाएंगे चबाएंगे, मतलब ताकत से, मतलब इधर लगाएंगे तो मसूड़ा में इधर होता नहीं है, लगती है, तो वो चीज हो रही थी उसके साथ। और देन खून आने लगा। देन वो जहाँ थूक रही थी ना, मतलब वो टब सा था जिसमें वो बदारा थूकती थी, वो खून से भर गया था, हल्का हल्का काफी खून दिख रहा था साफ, कि मतलब गन्ने का भी खून लगा है। ठीक है, तो उसके पापा ने गए बंद कर दे। देन वो उसके पापा की तरफ देखती है ऐसे करके, तो गन्ना वहीं फेंकती है और भाग के जाती है, फिर लेट जाती है, फिर सो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं होता। वो फिर जाके फिर से लेट गई। ठीक है, जाके फिर लेट गई, फिर सो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको उठा रहे, उठ जाओ, नहीं 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 नहीं, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे, देन उठ भी नहीं रही है। अब वो उठे ही नहीं। अब सब लोग पूजा करने बैठे, उसको उठा रहे, उठे ही नहीं रही, उठ ही नहीं रही है। फिर उनको लगा शायद तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा, उनकी तबीयत तो ठीक है बिल्कुल, ठीक है, ना खांसी जुकाम कुछ नहीं बताया, सब नंबर नॉर्मल है, वैसे ही थक गई है बच्ची। उन्होंने बोला आ रहा जरूरत है, तुमने उससे पूजा भी नहीं करवाई, क्योंकि वो पूजा में आने नहीं चाहती थी। ठीक है, अब पूजा नहीं करी है, अब जाहिर सी बात है, अब सब लोग पटाखे वगैरह फोटो से, उसकी मम्मी से फिर वो उठा रही है, उठ जा तो अच्छी बात है, एंजॉय कर लेगी। डेथ वो नहीं आ रही है। ठीक है, इन लोगों ने एंजॉय किया थोड़ा बहुत, फिर आके लेट गए। अब बता रहे रात की 12:30 बजे की बात है। मतलब क्या होता है, उस दिन ये लोग, मतलब उसके मंडप अपने रूम में सो रहे होते हैं, एंड देन राहुल, एंड देन उस उनके जो दादू होते हैं वो सो रहे होते हैं अपने रूम में। मतलब राहुल और मतलब उसके दादू एक रूम में सोते हैं, एंड देन वो जो लड़की वो अपने उसका अलग ही घूमता। तो रात के 12:30 बजे उसके पापा रियलाइज करते हैं, उसकी आँख खुलती है, कोई ऐसा लग रहा है जमीन में पैर मार रहा है कोई, बड़ी तेज तेज, धम धम धम, बड़ी तेज तेज पैर मार रहा है। अब वो कह रहा है आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो अपनी मम्मी को, मतलब अपनी मम्मी नहीं, इन द सेंस अपनी वाइफ को उठाते हैं, तो मतलब राहुल की मम्मी को उठाते हैं। देन कहते हैं कि देखना आवाज़ आ रही है बहुत तेज। अब वो रियलाइज़ करते हैं बाहर जो उनका गेट है, उनके जो बगल में वॉशरूम है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। अब वो कहते हैं कि यार ये आवाज़ वहाँ से कैसे आ रही है। ठीक है, आवाज़ इतनी तेज होती है कि उसके दादू भी उठ जाता है, राहुल नहीं उठाता उस टाइम। फिर तीनों जाते हैं वॉशरूम की तरफ, ये देखते कौन है। ठीक है, तो पर उसकी मम्मी पहले गई उसके रूम में, लड़की के रूम में, उसकी बहन के रूम में, कि वो कहाँ है। उसको देखा, वो नहीं थी, बस अपने बेड पे। उनको लगा कि बस वही है, तो उसका नाम था मिष्टी। ठीक है, लड़की का नाम मिष्टी था। देन वो कहते कि मिष्टी, मतलब अब वो आवाज़ भी नहीं दे, कुछ भी नहीं हो, पहल जमीन में मार रही है। ठीक है, और देन जब उसके पापा गेट खोल रहे, कहते हैं गेट खोलो, नहीं खोल रहे गेट। फिर एंड में आकर उसके पापा को गेट तोड़ना ही पड़ता है, धक्का मार मार के, क्योंकि उसके पापा थोड़े देर हेल्थी थे, कट्टे कट्टे। एंड देन तोड़ा, उनने देखा उनकी बेटी वहाँ पे खड़ी हुई है वॉशरूम में, एंड देन जमीन पे कुछ खून वगैरह लगा हुआ है। अब वो खून कहाँ से आया नहीं पता, कि उसने खून की उल्टी करी कि कुछ कटा पिटा, नहीं। वो देन माँ खड़ी है, उसके पापा से पूछे क्या होगा, उसको पता लगे, पूछे ना, मतलब लाके पूछते ना क्या हो गया बेटा, बता क्या हो गया। ठीक है, अब वो कुछ जवाब ही दे रही है। देन उसने अपने पापा की देखा, फिर ऐसे गई, फिर चली गई। मतलब उसको पकड़ भी रहा, तो ऐसे कुछ हाथ हटा के हट न्यू करके, एंड देन अपने रूम में चली गई, सो गई। उसकी मम्मी आए के पास, सर रखा, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, खून की उल्टी हो रही है वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, उन्होंने रात में इमरजेंसी में डॉक्टर बुलाया, कहा कि देखवाओ कि क्या सीन है। उनने देखा, उनने कही कि खून की उल्टी हो तो जाहिर सी बात है, तो गले में कुछ दिक्कत होती है, इधर से कुछ फटा हुआ तमिफाइन से खून आएगा, कहीं ना कहीं तो खून आया। उनने सब चेक किया, उनके हिसाब से तो सब नॉर्मल लग रहा, उनने की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो खून आया कहाँ से उनको ये भी नहीं पता। ठीक है, मेन चीज थी। एंड देन उसी टाइम पीरियड में ये हुआ था कि अब जो उसके दादू है, वो तो ऑब्वियस राजस्थान में, पर गाँव के थे। अब उनके पापा ने बिजनेस था, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, मतलब वो अच्छी जॉब पे थे, जिससे कि उन्होंने अपना घर वहाँ पे अच्छा बना लिया था। ठीक है, तो पर उनके दादू को जो थे, उनको ये चीज़ खटक गई थी, उनको पता चल रही कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कल रात को जब से आए तब से ये हरकतें दे रही है, रात से ही ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। वो अपने रूम में जाकर सो गई थी। तो क्या होता है, उसकी मम्मी आके चेक करते, उसके पास ही रहती है, ऐसे ही करते करते 2:30 बज जाता है।
अब उनने कहा उसके पापा ने कि एक काम करते तो अपने पास बुला लेते, अकेला नहीं छोड़ते, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हरकतें कर रही है शायद। तो उन्होंने क्या किया, अपने रूम में ले गए। देन उसके पापा लेटे, देन मिष्टी को लेटाया, देन उसकी मम्मी जुटी राउंड की, ठीक है। तो बीच में सो रही है। देन 3:30 बजते हैं, उसकी राहुल की मम्मी जो सो रही होती है, सडनली उसके ना उनके कानों में कुछ आवाज़ आ रही होती है, मतलब कान में, एकदम कान में नहीं, मतलब दूर से नहीं आ रही होती है, मतलब फुसफुसाने की आवाज़ आती है, मतलब कुछ वर्डों को मिक्स करके बोलना वगैरह, मतलब प्रॉपर टर्न नहीं आ रहा। कोई इंसान इतना पता है कि कोई बोलना चाह रहा है, बट क्या बोल रहा है ये नहीं पता। देन सडनली वो घूमती है, देखती है मिस्टी है ही नहीं। अब कमरे में ऑब्वियसली अंधेरा होता है, उनका भी जो है, उनके बाहर से एक लाइट आ रही होती है, ठीक है, हल्की सी। तो वो जैसे ही जब तक विजन क्लियर होता है, वो देखती हैं कि मिस्टी का इधर उधर देखती है। मिस्टी बैठी होती है अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर बैठ के ऐसे करके हाथ और ऐसे रब कर रही होती, ऐसे करके रब कर रही होती है। फिर पापा को उठाते हैं, राहुल के पापा को, उठो 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 उठो, क्या हो गया देखो उससे, इस तरीके से। जब वो उसे देखते हैं, उसके पापा भी देख के, तो वो जब उसके पापा की तरफ देखते तो ऐसे घुर रही होती है दोबारा से पापा को। एंड देन तभी क्या होता है कि जब उसके पापा वाले रहे, बिस्टी रुक, क्या कर रही है, तो वो उस अलमारी से कूद जाती है। मतलब वहां से जब वो कूदी, देन वो भागने के लिए कूदी थी, एकदम उसका पैर मुड़ा, एंड देन वहीं बेहोश। जब वो वहीं बेहोश हो गई, उसके पापा ने उठाया उसे, क्या हो गया, उसके यहाँ पे खून आने लग गया, और देन वो बहने लगा। उन्होंने वहाँ उसे लिटाया वगैरह। तो अब उसकी जो दादू, तब अब ऑब्वियसली तो वो गिरा है नीचे, तो तभी लोग उठ जाएंगे करके राहुल टूट गया, और राहुल को उन्होंने भेज दिया, जा बेटा अंदर जा, इधर मत बैठ। तो उसका दादू को मालूम पड़ा है कि हाँ सीन है तगड़ा, बिना रुके कुछ नहीं होने वाला। अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। उनने ये सोचा था कि सुबह बुलाएंगे तांत्रिक को, एंड देन कुछ करवाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना था ना रात ही रात में। अब भले रात में अब एक सीन पड़ा है तो क्या करें इंसान। फिर देन क्या होता है, मतलब जो उसके दादू होते हैं उनके मतलब उन्हीं का, मतलब कोई जान पहचान तांत्रिक होता है, देन मुझसे रात में बुलाते हैं क्योंकि वो उनका जानने वाला। तो उनने बुलाया तो इंस्टेंटली उनके मतलब तांत्रिक के लोग आ गए जो आते हैं संग में, एंड देन तांत्रिक भी आया। उनने देखा, उनने देखते ही बता दी कि हाँ कुछ गलत चीज है यहाँ घर में अभी आ रखी है, और वो बहुत परेशान है। तब आई है वो इस तरीके पे। अब क्या होता है कि अब रात में ही अब उसको होश दिला रहे होते हैं, नहीं आता होश, मतलब उन्होंने सर्कल बनाया, ठीक है। अब वो सो रही है, उन्होंने कहा बैठ हटाओ, जमीन में बैठा उसे, जमीन पे बैठाया, उधर ही बनाने उनने अपना क्या क्या किया, सर्कल था बना के, मंत्र वंत्र पढ़े, पूछा कि कौन है तू, क्या चाहती है, यहाँ क्यों आई है, किस मकसद से आई है, और इसके अंदर क्यों गई, ये वगैरह वगैरह कुछ जवाब नहीं थी। शांति से सो रही है, मतलब एकदम शांति। मतलब अब ऐसा है कि मतलब एक अगर जमीन रह किसी बंदे को लेटा दो तो ऑब्वियसली उसको बगल सर्कल लगा दो, मतलब गुड़ी मुड़ी करके लेटा है, मतलब ऐसे सुपड़ के लेटा है वो, ठीक है। अब वो सुकड़ के लेती है तो फिर तांत्रिक ने क्या बोला कि एक काम करो, तुम सब लोग बाहर जाओ, ठीक है, सब लोग बाहर जाओ। जब उन्होंने बोला तो उसके दारू कमरे से बाहर आए, एंड देन उसके जो तांत्रिक के लोग थे वो बाहर आए, ठीक है। एंड फिर उसके पापा और मम्मी जैसे बाहर आए, जैसे बाहर कदम, लास्ट में उसके पापा ने बाहर कदम रखा है, जैसे बाहर कदम रखा है तभी वो लड़की ना आँख खोली एकदम से, अदन बोलती कि मेरा नाम निर्मला है। उन्होंने पूछा कि नाम क्या है तेरा वगैरह ये सब, तांत्रिक ने पूछा क्या चाहती है वगैरह वगैरह, क्यों आई है यहाँ पे ये वो। तो कहती ये लड़की मुझे चढ़ा रही थी, चढ़ा रही हो समझ रहे हो, मतलब उनने पूछा कैसे, ये गाड़ी में आ रही थी एंड और मुझे चढ़ा रही थी कि कुल्फी दिखा दिखा के, क्योंकि फिर वो अपना पास्ट बताती, क्योंकि वो जो लड़की थी जो इसके अंदर आई है वो भी कोई यंग एज थी, मतलब 20-25 साल की कोई टीडी थी। देन वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, बहुत ज़्यादा गरीब, कर्जा ले रखा था उन्होंने बहुत ज़्यादा, एंड देन वो गरीबी के चक्कर में कर लिया था, और उसको वो सब करना था जो एक अच्छी गाड़ी लड़की करती है, मेकअप करना, खाना पीना, घूमना फिरना, वो सब करना था। तो फिर तांत्रिक कहते उससे कि तू ना कर लेना, निकल यहाँ से फटाफट निकल। उनने हो गई थी ये फिर मैंने देख लूँगी, तुझे जो करना है कर ले। अब भाई इतना बोल दिए, फिर तांत्रिक ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा उससे,
चुपचाप अपने आप वहाँ से आ गए। फिर वो उसके पापा मम्मी को बता दे कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बट उनने सॉल्यूशन बताया था क्या करना है। मतलब अभी उन्होंने ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मतलब उस लड़की के बाद मिस्टी का शरीर था तो कुछ भी कर सकते उसके साथ, कूद जाए, फट जाए, खा जाए, कुछ भी। तो बट ना होता है सॉल्यूशन ये है कि रात होने का दोबारा वेट करना पड़ेगा। तो सुबह के 4 बज गए तब तक करते करते 4 सवा 4, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो सकता। देन रात में 11 बजे जाना पड़ेगा, ठीक है हमको। देन उसी पेड़ के नीचे ऐसा हुआ था कि क्योंकि जहाँ से गुजरे थे वहाँ एक पेड़ था, तो वो उस पेड़ पे थी। एंड देन मिस्टी ने मतलब ऊपर वगैरह खड़ी हुई थी, तो देन उसको फिर दिखा रही थी, खा रही थी, जो भी है। देन वो आ गई थी ऊपर, इसीलिए आ गई थी वो, यही रीज़न था। देन क्या होता है फिर उसके कहते हैं कि शाम की 11 बजे हमें, वो रात में 11-12 बजे हमें जाना पड़ेगा। देन वो जो पेड़ है जिस पेड़ से वो आई है वो उसका घर है, वहाँ पे हमें हवन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। वो लोग गए हैं वहाँ पे। देन मतलब गया कौन कौन था, वो उसके दादू और उसके पापा और तांत्रिक, ये 4 लोग गए थे। एंड देन जो तांत्रिक के जो वो लोग थे वो घर पे रुके थे उसकी मम्मी के साथ, मम्मी और राहुल दोनों करते थे। तो उस टाइम वो बताते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ बहुत वियर्ड देखा। जैसे ही वो स्पिरिट के पास पहुंचे उनको कुछ साउंड सुनाई दी। ये रियल है क्योंकि वो साउंड भी रिकॉर्डेड है, जिसको कि उसके पापा ने वो चीज़ रिकॉर्ड करी थी कि क्या आवाज़ आ रही थी सच में। उनने कहते शायद फॉर्म में रिकॉर्ड हो जा, उनने रिकॉर्ड भी किया और आवाज़ यही थी, ये वाली। ये भाई आवाज़ सुन के जब मैंने खुद सुनी थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तांत्रिक को समझ आ गया कि यहाँ पे अभी कुछ करना सही नहीं है, कुछ करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देन वो उल्टे पैर तुरंत वापस आए। उनको डर भी लग रहा था, तांत्रिक को नहीं लग रहा था, उसके दादू को, उनके पापा को लगा डर कि हाँ सही नहीं है। देन वो वापस आए, घर गए, उस लड़की के पास गेट खोला। जैसे उन्होंने गेट खोला वो लड़की सो रही थी। देन उठी, फिर कह दी क्यों आया था मेरे पास। मतलब जो उनका लड़की का घर है वो वहाँ पे भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। देन वो सिर इस मतलब इस बॉडी में ट्रांसफर होकर तुरंत बोलती क्यों आया था मेरे पास। फिर तांत्रिक वहाँ बैठे, कहती कि तुझे चाहिए क्या ये बता। फिर उसने बोला कि मुझे वो सब करना है जो हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है, मतलब मेकअप वगैरह, खाना पीना, ठीक है, चूड़ियाँ, मतलब ज्वेलरी वगैरह, वो सब चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने क्या करा तांत्रिक ने, फिर अपने चेले को बुलाया, जो मतलब के लोग थे को बुलाया, उनसे कहा कि इनसे कहो, मतलब राहुल के पापा से, ज्वेलरी जितनी भी घर में पड़ी है, जितनी भी घर में वो है, खाने पीने का आइटम है, मीठा वीठा, ऑब्वियसली दिवाली का टाइम था तो मीठा तो होगा घर में, तो वो सब वो ले आओ, सब एक डब्बे में रखो रखो और सब ला के रखो। तो उसकी मम्मी फटाफट, उसके मम्मी पापा फटाफट भाग के, मतलब जितना भी कपड़े होते हैं, मतलब पहनने करने के, ओढ़ने के, ठीक है, खाने पीने का आइटम, एंड देन ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, और परफ्यूम वगैरह, वो सब ने मतलब एक उसमें रखा बोरे में। देन उसको दिया और बाहर जाके रखा। एंड देन जब रखा तो वो लड़की फटफड़ा रही थी कि मतलब उसको वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो उसी लिए आई थी। देन वो ऐसे करके देख रही थी ना कि मतलब जब उन्होंने पोटलियाँ रखी, खोल के रखी थी कि उसमें देखिए क्या गया है, उधर देखा, ऐसे देखा, और देन कहती नेल पॉलिश का है इसमें से। अब वो उसकी मम्मी डर गई कि नेल पॉलिश लाई, वो पर भाग के गई, नेल पॉलिश लिया, अपने नेल पॉलिश भी रखे, एक नहीं 3-4 उसके जो भी थे बचे हुए थे सब डाल दिए। उन्होंने कहा कि ये तो चाहिए, तांत्रिक ने कहा कि हाँ चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, तू जब ही ले सकती है, पोटली को पकड़ के कहा कि जब ही ले सकती है जब तू तभी को छोड़ गई। उसने कहा ठीक है, क्योंकि भूत लोग थोड़े पागल होते हैं, ठीक है, पता नहीं कुछ तो कर रखा था और पता नहीं किस तरीके से वो उसने वहाँ रखा। देन वो तुरंत भागी है, जो स्पीड में 15-16 साल की कोई लड़की इतनी तेज नहीं भाग सकती। वो जिस स्पीड में भागी ना, तांत्रिक भी देख के दंग रह गया था। उसने भागी एंड तांत्रिक को सॉरी लाइट चली गई थी तो लाइट वगैरह बंद हुई है।
तो मेन चीज क्या हुआ था, जैसे ही वो भागी एंड देन उसके मतलब तांत्रिक को साइड हटाया एंड देन उसके मन पापा को साइड हटाया, गेट खोला। मतलब उसके कमरे का उन्होंने क्या कर रखा था, गेट ना बंद कर रखा था, ठीक है। अब जैसे ही बंद कर रखा था उसने वो खोला एंड देन भागी पेड़ में। तो जो तांत्रिक के जो लोग थे वो 2-4 लोग, मतलब 1-2 लोग तो हट्टे कट्टे थे, एक लोग कुछ पैदल नौबत थे। तो उन्होंने क्या किया, लाइन से लगा रखा। उनको तांत्रिक को पता था कि लेके भागेगी जरूर, क्योंकि उनको पता है ये ऐसी हरकतें होती है, तो इसलिए लेके भागी। एक तांत्रिक ने पकड़ा उसके, जैसे उसने ऐसे करके पकड़ा उसके यहाँ पे काटा एंड देन दोबारा भागी। देन फिर क्या होता है, जो दूसरा तांत्रिक होता है मतलब उसका जो वो होता है, मतलब तांत्रिक के जो चेले होते हैं, वो जो हट्टा कटा उसको पकड़ लिया। उसने जैसे पकड़ के रखा, थोड़ी देर पकड़ के रखा, मुश्किल से 10-15 सेकंड, इतने वो लड़की हो गई बेहोश। फिर उन्होंने उठाया, लेके गए बेड पर रखा, सुलाया करा। फिर तांत्रिक ने थोड़ा और पूजन वगैरह किया। फिर उन्होंने बताया अब ये जा चुकी है लड़की, ठीक है, मतलब जो आत्मा थी वो अपने उधर चली गई, ठीक है, दोबारा से। और ये बोल दिया आज सिवाय इस लड़की को कभी वहां लेके मत जाना, तुम भी वगैरह मत जाना, जो भी पढ़ वो। अब बेशक तो वो तो फ्री हो गई कि हाँ अब वो है ही नहीं, देखी नहीं, दिखेगी नहीं बिल्कुल भी। बट ये है कि स्टोरी के कभी भी रात में जाओ कहीं पे भी, ऐसी हरकतें मत करो जहाँ नौटंकी वाला सीन हो, पता हो फिर भी। कि बहुत लोग होते हैं कि अरे चलो कर देता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, भाई हो जाता ना तब रियलाइज होता है। और इतना गंदा होता है कि तुम पता भी नहीं कर सकते कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हो गया।